तरफ से निदा आ रही है, आदम पहले निकाह कर लो, तो जब निकाह हो जाए तो हदवा तेरे लिए जायज हो जाएगी, तब उससे तुम गुफ्तगू कर सकते हो, उससे हम कलाम हो सकते हो। जनाबे वाला बाबा आदम का निकाह जब हुआ है और माई हवा के करीब जाना चाह रहे हैं, फिर गैब से निदा आ रही है, ए आदम खबरदार, अभी हवा के करीब न जाना। बाबा आदम हैरानो परेशान है, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, अभी तक तो निकाह की बातें थी, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, अभी तक तो निकाह की शर्त थी, ए मौला जब निकाह हो गई तो फिर क्यों ना हम कलाम हो। तो रब ने फरमाया पहले महर अदा कर। बरसता नहीं देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फिर आला हजरत फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। फिर एक शायर कहता है दरबारे मोहम्मद का करीना हमें दे दो, तुम ले लो सारा जहां मदीना हमें दे दो, तुम ले लो सभी कौसरो तस्नीम के प्याले, एक बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो, एक बूंद मोहम्मद का पसीना हमें दे दो। हजरात थोड़ा सा जहन को कुशादा कीजिए, थोड़ा सा जहन को हाजिर कीजिए। मैं बहुत तेजी के साथ मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ा। अल्लाह तबारक तआला कुरान करीम में ऐलान फरमा रहा है वमा अरसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वही आका फरमा रहे हैं, वही दाता फरमा रहे हैं, वही मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। हजरात अब जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि आका फरमा रहे हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, थोड़ा सा जहन को करीब कीजिए। आका कह रहे हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो हम में से नहीं। अब जहन में एक सवाल होगा कि आका तो बाद में आए, फिर आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, क्या आका से पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की निकाह हुई कि ना हुई? अंबिया अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ कि नहीं हुआ? ए लोगों सुनो, हाँ हाँ, सबसे पहले अगर किसी का निकाह हुआ है तो वो कोई और नहीं बल्कि बाबा आदम का। सबसे पहले निकाह जमीन पे नहीं जन्नत में। अब थोड़ा सा ज़हन करो करीब कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम को फरमाना चाहिए ये निकाह मेरी सुन्नत है, मगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, हम लोग के आका फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। ए लोगों थोड़ा सा और ज़हन को करीब करो। हाँ हाँ, आका फरमाते हैं कि रब ने सबसे पहले अगर किसी शय को पैदा किया है तो वो तेरे नबी के नूर को सबसे पहले रब ने अगर किसी चीज को पैदा किया वो सबसे पहला मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का ज़हूर हुआ है। आओ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात ये लफ्ज़ निकाह की बात आ रही है। निकाह एक जानी और जानिया के पैरों में जंजीरें डाल दिया करती है। निकाह एक वीरान घर को आबाद कर दिया करती है। निकाह एक ऐसी शय है जनाबे वाला के दो रिश्तों को एक जगह इकट्ठा कर दिया करती है। निकाह वो शय है जनाबे वाला टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करती है। अल्लाहु अकबर। बाबा आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम की जाते मुकद्दसा है। बाबा आदम ने कहा ए मौला पाक परवरदिगारे आलम तेरी जन्नत में मुझे मन नहीं लग रहा, ए मौला तेरी जन्नत में अच्छा नहीं। रब ने फरमाया ए आदम क्या कहना चाह रहे हो? अगर मेरा रब तो जान रहा था आदम का ख्याल क्या है। रब ने फरमाया ए आदम घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हाँ हाँ, जन्नत में तमाम चीजें हैं। अब थोड़ा सा एक और मिसाल मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? एक आलिशान बिल्डिंग बना ली जाए और उसमें तमाम चीज मौजूद हो, अगर एक खातून ना हो वो घर वीरान लगा करता है, वो घर बेकार लगा करता है। बाबा आदम ने कहा मौला तेरी जन्नत में मुझे मन नहीं लग रहा है। रब ने कहा आदम घबराने की जरूरत नहीं है, अपने बाएं पसली को झाड़ो, बाएं पसली को झाड़ो। मैं ये समझा रहा हूँ कि आका ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए। बाबा आदम ने बाएं पसली को झाड़ा है,
अब माई हव्वा का ज़ुहूर हो रहा है। अब बाबा आदम माई हव्वा हम करीब होना चाहते हैं, बाबा आदम हम कलाम होना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं। गैब से निदा आती है, ए आदम खबरदार खबरदार अभी हव्वा के पास न जाना। बाबा आदम फरमाते हैं, ए मौला जन्नत में मैं और हव्वा, इसके अलावा कोई नहीं। मौला हम कलाम कैसे न करें? रब ने फरमाया, ए आदम अभी ये तेरे लिए गैर महरम है, अभी इससे तू बात नहीं कर सकते, ये तेरे लिए जायज नहीं है। बाबा आदम ने कहा, मौला फिर वो मेरे लिए कैसे जायज होगी? गैब से निदा आ रही है, ए आदम पहले निकाह कर लो, जब निकाह हो जाए तो हव्वा तेरे लिए जायज हो जाएगी, तब उससे तुम गुफ्तगू कर सकते हो, उससे हम कलाम हो सकते हो। जनाबे वाला बाबा आदम का निकाह जब हुआ है और माई हव्वा के करीब जाना चाह रहे हैं, फिर गैब से निदा आ रही है, ए आदम खबरदार अभी हव्वा के करीब न जाना। बाबा आदम हैरानो परेशान है, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, अभी तक तो निकाह की बातें थी, ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, अभी तक तो निकाह की शर्त थी, ए मौला जब निकाह हो गई तो फिर क्यों ना हम कलाम हो? तो रब ने फरमाया, पहले महर अदा करो। अब यहाँ पे महर, लफ्ज़े महर महर इसलिए कहा गया कि आदम तुझसे भी मेरा एक चहीता पैगंबर है। यह मकाम, यह मर्तबा अपने महबूब का आदम अलैहिस्सलाम को रब दिखाना चाह रहे थे। रब ने कहा, ए आदम पहले महर अदा करो। अल्लाहु अकबर। बाबा आदम ने कहा, मौला महर में मैं क्या दूं? अल्लाहु अकबर। गैब से निदा आ रही है, ए आदम हाँ हाँ महर में मेरे महबूब पे 11 बार दरूद पाक पढ़ दो। 11 बार दरूद पाक पढ़ दो। पता चला बाबा आदम है जाहिरी शक्ल में, मगर कलमा पढ़ा जा रहा है, किसी का तराना गाया जा रहा है, वो किसी और का नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन का तराना गाया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह हज़रात, मेरे आका ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। पता चला बाबा आदम का सबसे पहले निकाह हुआ, मगर महर अदा हो रही है तो किसी और के सदके में नहीं बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के सदके में महर अदा हो रही है। ए लोगों सुनो सुनो, हाँ हाँ वही आका तो फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं। हज़रात मोहतरम, अब थोड़ा सा जहन को करीब करो। एक वालिदैन की ख्वाहिश यही हुआ करती है, एक बाप की ख्वाहिश यही हुआ करती है, एक माँ की ममता ये इसीलिए तड़पा करती है कि जब मेरा लाल 18 साल का हो जाए, जब मेरा लाल सीने बुलूग को पहुंच जाए तो मैं किसी और को याद नहीं, किसी और के तौर तरीके को अपनाने की कोशिश न करूंगी। ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, अगर सुन्नत अदा होगी तो तेरे महबूब की सुन्नत अदा होगी, तेरे महबूब की सुन्नत अदा होगी। हज़रात, अब थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए। जब माँ एक बाप ने अपने तमाम 18 साल या सीने बुलूग को बेटा पहुंचा है, न जाने माँ कितनी मोहब्बतें, न जाने माँ कितनी मुसीबतें, न जाने माँ कितनी मुश्किलों का सामना करके अपने लाल को जनाबे वाला 18 साल की चढ़ती जवानी पे चढ़ाती है। और जब चढ़ाने के बाद जनाबे वाला लोगों को ये पैगाम देती है, बशक्ले कार्ड हो, बशक्ले मोबाइल के जरिए हो, बशक्ले किसी कासिद को भेजा जाए कि आज मेरा बेटा उस लायक हो गया है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को अपनाने जा रहा है। ए लोगों सुनो, मैं आपको इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ, जब बाप कहता है मैं आपको इसलिए दावत दे रहा हूँ, खाने के लिए नहीं बल्कि आमना के लाल की सुन्नत अदा करने जा रहा है। आमना के लाल की सुन्नत मेरा बेटा अदा करने जा रहा है। अब वहाँ पे दोस्त भी होते हैं, अपने भी होते हैं, बेगाने भी होते हैं। जनाबे वाला दोस्त खुशियों में मगन रहते हैं। अल्लाहु अकबर, खेशो अकारिब है, खुशियों की सहनाई बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ऐ लोगों सुनो सुनो,
अल्लाह की कसम एक माँ की ममता है। पर बोल दो, माँ न होती तो न हम होते न आप होते। नारे तकबीर, नारे सालत। हजरत अजहर सीवानी व हजरत अल्लामा अजमतुल्लाह मिसबाही साहब क़िबला, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए। लफ्ज़े माँ की बात जब हाफिज रोशन साहब के सर पे सेहरा बांधा जाएगा या मास्टर साहब के सर पे जब सेहरा बांधा जाएगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, अपने भी होंगे, पराये भी होंगे, तमाम खुशियों में झूम रहे होंगे, तमाम खुशियों में गाते हुए नजर आएंगे। इसलिए कि किसी और की शादी नहीं, मेरे दिल के करीब रहने वाला मेरे दोस्त की शादी होने जा रही है। मगर ऐ लोगों सुनो, एक माँ की ममता होगी जिनकी आंखें नम होगी। अल्लाह अकबर। मैंने माँ से सवाल किया, ए माँ बता आखिरकार तेरी आंखें नम क्यों हो रही है? ए माँ तूने तो अपने को भी बुलाया है, ए माँ तूने तो मेरे दोस्त को भी इनवाइट की है। ए माँ बता तमाम लोगों को इकट्ठा करके तमाम लोग खुशियों में मगन है, मगर तेरी आंखें नम क्यों हो रही है? तो माँ की ममता तड़प देती है, माँ की ममता जवाब देती है, ए मेरे लाल सुन ले, ये जो आंसू है ये गमी के नहीं बल्कि खुशियों के आंसू है। ये जो आंसू है ये गम के नहीं बल्कि खुशी के हैं। मगर ऐ लोगों सुनो, माँ तो दिल ही दिल में सोच भी रही होती है कि यही वो मेरा बेटा है जो कल तक न देख रहा था तो पागल की तरह गलियों कूचों में घूमा कर रहा था, लोगों से पूछा कर रहा था, ए लोगों बता क्या तूने मेरी माँ को देखा है क्या? आज मेरी माँ खाना नहीं खाई है, आज मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है। जब तक मेरे माँ के मुंह के निवाले जब तक हलक के नीचे न उतर जाए मैं खाना गवारा न कर सकूं। माँ तो अपने दिल ही दिल में ये सोच रही है, ए मेरे लाल अब तक तू कवारा था, माँ को न देखता था तो लोगों के दरमियान पागल और मजनू की तरह दीवाना होकर ना सुभान अल्लाह। अरे माँ के नाम पे सुभान अल्लाह। कसम खुदा की माँ की ममता हुआ करती है। तब तो शायर कहता है, दुनिया वाले होश में रहना, दुनिया वाले होश में रहना, हर दम न कहना पागल। क्यों? अरे खुदा की कसम मेरे सर पे है मेरे माँ की आंचल। ए लोगों सुनो, अल्लाह अल्लाह, माँ के हवाले कुछ गुफ्तगू हो जाए। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए लोगों सुनो, मैंने कहा कि हाँ तमाम लोग खुशियों में मगन होंगे, मगर माँ की ममता जिनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, जिनके आंखों से आंसू रुखसार से टकरा कर जमीन पर गिर रहे होंगे। ए लोगों सुनो, जब माँ से मैंने सवाल किया था तो माँ अपने दिल ही दिल में ये जवाब दे रही थी, ए मेरे लाल हाँ आका की सुन्नत को अपनाने जा रहे हो, मगर बीबी की मोहब्बत एक तरफ है, माँ की भी मोहब्बत एक तरफ है। ऐसा ना हो कि बीबी की मोहब्बत में इतना संसार होगा कि माँ को भूल जा। अल्लाह की कसम ए लोगों सुनो, हाँ बीबी तो हजार मिला करेंगी मगर माँ नहीं मिल सकती है। हाँ माँ को शेर है, माँ को दौलत है जनाबे वाला। बीबी जब आप बाहर से आओगे ना तो जनाबे वाला बीबी की नजर जेब पे होगी, या आप जो सूटकेस लेकर आओगे ना उस पे होगी, मगर माँ की ममता तड़पती होगी कि मेरा लाल बाहर था मोटाया है कि नहीं, मेरे लाल के जिस्म पर ये मोटापन आया है कि नहीं, मेरा लाल कमजोर तो नहीं हो गया। ए लोगों सुनो, हाँ बीबी से भी मोहब्बत करना, मगर सबसे ज्यादा माँ से मोहब्बत करना, और उससे भी ज्यादा अगर मोहब्बत चाहते हो, कामयाबी के दहलीज पे कदम रखना चाहते हो, जिस आका ने फरमाया निकाह करना मेरी सुन्नत है, अल्लाह की कसम तमाम मोहब्बत एक तरफ हो और मदीने के ताजदार की मोहब्बत एक तरफ हो। तो शायर कहता है, लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ,
अभी अच्छे अच्छे आवाज के मालिक है, मेरी आवाज फटी हुई है ना? ये मोहब्बत देखिए, है ना? मोहब्बत आका ने फरमाया कि अगर कामयाबी चाहते हो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, तो किसी और को राजी नहीं बल्कि माँ को राजी कर लिया करो। और एक आशिके रसूलुल्लाह की शान यही हुआ करती है, वो हरदम यही गुनगुनाया करता है, क्या? लिख लिख के तेरे नाम को मैं चूम रहा हूँ, हाँ चूम रहा हूँ, फिर भी तेरे दीदार से महरूम रहा हूँ, हाँ मैं रोम रहा हूँ। एक आशिके रसूलुल्लाह की ये बात हुआ करती है, लोगों सुनो सुनो, एक आशिके रसूलुल्लाह ये कहता है कि अल्लाह रे कहीं मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, अल्लाह रे कहीं मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, क्योंकि मेरे घर में 2 दिन से कोई मेहमान नहीं है। लोगों थोड़ा सा ज़हन को करीब करो, मैं बात कर रहा हूँ, वही आका फरमाते हैं अगर कामयाबी चाहते हो, अगर मुझे खुश करना चाहते हो, अगर मुझे राजी करना चाहते हो, अगर मेरी रज़ा हासिल करना चाहते हो, तो सबसे पहले माँ के चरणों को चूम लेना। जब माँ राजी हो जाए तो मैं राजी हो जाऊंगा, और जब मैं राजी हो गया तो रब्बे परवरदिगार राजी हो जाएगा, रब्बे परवरदिगार राजी हो जाएगा। मगर आज का हाल क्या है? आज हमने क्या कर सोच रखा है जनाबे वाला, अल्लाह की कसम, कौन माँ? वो माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में मुझे रखी, कभी मैंने पैर मारा है, माँ के पेट में दर्द हो रहा है, माँ ने उसे भी बर्दाश्त की है। कौन माँ? वो माँ जनाबे वाला, अल्लाह अकबर, जब ठंडी की रात हुआ करती है, तमाम दुनिया अपने बिस्तर पे आराम की नींद सोया करती है, मगर माँ के ममता की माँ के ममता के बारे में जानना चाहते हो ना, माँ के बारे में जानना चाहते हो ना? ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह की कसम, अगर कामयाबी चाहते हो, सुनो, जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने हमें उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया, जिस माँ ने अपने हाथों से, अपने नरम नरम हाथों से हमारे मुंह में छोटे छोटे लुकमा खिलाना सिखाया, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, जिस माँ ने हमें बैठना सिखाया, जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, जिस माँ ने हमें हम कलाम होना सिखाया। ए लोगों सुनो, हाँ हाँ, निकाह करना, आका की सुन्नत को भी अपनाना, और माँ की मोहब्बत को भी बरकरार रखना, माँ की मोहब्बत को भी बरकरार रखना। जब माँ राजी हो जाएगी ना, और एक वाक्या मैं आपके नजरों के सामने रखूं, फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूं। हजरात मोहतरम, अल्लाह अकबर, माँ के मकाम को जानना चाहते हो ना? आज हम क्या करते हैं, निकाह हो गया, होने के बाद 1 दिन नहीं गुजरा, 2 दिन नहीं गुजरा, ये सबके साथ मामला है ना? तकरीबन 100 में 10 लोग ऐसे होंगे, हजरत तवज्जो चाहूंगा, 100 में 10 लोग होंगे ऐसे जो माँ के कदमों को चूमा करते हैं, है ना? वरना फिर तो वही बात है ना, अब जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं। मगर ऐ लोगों सुनो सुनो, अल्लाह अल्लाह एक इंसान है, गुनहगार है, सियाकार है, पापी है, खताकार है, कभी अल्लाह की बारगाह में पेशानी ना झुकाया। माँ के हवाले से माँ के मकाम को मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा, बयान कर दूं, थोड़ा पर बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, और मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह की कसम, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हम किसी मौलवी के पीछे ना घूमे, हमें कामयाबी चाहिए तो किसी बाबा के पीछे ना घूमे, हमें कामयाबी चाहिए। ए लोगों सुनो सुनो, माँ को राजी कर लो, रब्बे परवरदिगार तुझे कामयाब बना देगा।
रब्बे परवरदिगार तुझे ऊंचे मकाम पर उठा देगा। इसलिए मेरे साथ जो दुआ है दुनियादार की दुआ नहीं बल्कि मेरे माँ की दुआ है। आओ थोड़ा सा ज़हन को करीब करो। मैं ये अर्ज कर रहा था, ए लोगों सुनो सुनो, माँ के बारे में गुफ्तगू कुछ हो जाए। ए लोगों सुनो, हाँ माँ का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। एक इंसान है बहुत ही बड़ा गुनहगार है, सियाकार है, पापी है, खताकार है, कभी अल्लाह की बारगाह में पेशानी को न झुकाया। अल्लाह अकबर। अब तबीयत खराब हो रही है, आका की हदीस को याद करता है, कहता है आका ने फरमाया है अगर माँ राजी हो जाए तो रब्बे परवरदिगार राजी हो जाया करता है। अगर माँ मेरी तमाम खताओं को बख्श दे तो रब्बे परवरदिगार हमें तमाम खताओं से, तमाम गुनाहों से पाक कर दिया करता है। ए लोगों सुनो, वो बेटा है अब किसी के पास नहीं जाता बल्कि अपने माँ को अपने करीब बुलाता है। ए मेरी माँ मेरे करीब आ जा, ए मेरी माँ मेरे करीब आ जा। अल्लाह अकबर। जिस माँ के सामने से हमने प्लेट छीना था, जिस माँ को हमने ठोकर मार के घर से निकाला था, मगर याद रखना जनाबे वाला, हम बुढ़ापे की भी दहलीज पे कदम रखे मगर माँ के सामने हम जाकर खड़े हो जाते हैं तो माँ ने जिस तरीके से हमें बचपना में मोहब्बत की थी आज भी उसी नजर से मुझे देखती हुई नजर आती है। और थोड़ा सा ज़हन को करीब करो। अल्लाह अकबर। अब वो इंसान कहता है ए मेरी माँ सुनो सुनो, अब मैं इस दुनिया में रहने वाला नहीं, अब मेरी अनकरीब मौत होने वाली है, अब मैं इस दुनिया को खैराबाद कहने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। उस वक्त माँ के दिल पर क्या गुजरा होगा, उस वक्त माँ की ममता कैसे हिचकियाँ ले रही होगी। मगर ए लोगों सुनो, माँ ने कहा ए मेरे बेटे क्या कह रहे हो? बेटा ने कहा मेरी माँ जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए, जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मेरी माँ मेरे मरने की खबर लोगों तक ना बताना, लोगों तक खबर ना करना। माँ कहती है ए मेरे लाल तू क्या कहना चाहते हो? तो बेटा ने कहा माँ बेटा को जलते देखना चाहती हो या जन्नत में जाना देखना चाहती हो? तरफ पर बोलिए सुभान अल्लाह। तो माँ माँ हुआ करती है ना, है ना, माँ माँ हुआ करती है। माँ का प्यार तमाम मोहब्बतों पे भारी, और माँ से भी ज्यादा बढ़कर कोई मोहब्बत करने वाला तो वो मदीने के ताजदार है। थोड़ा सा ज़हन को करीब। आका ने फरमाया ना कि अगर मुझे राजी करना है तो माँ को राजी कर लो। कहा माँ जब मैं मर जाऊं ना मेरे मरने की खबर लोगों तक ना पहुंचाना। माँ ने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हो? कहा माँ जब मैं मर जाऊंगा लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, कहेंगे कभी ये मस्जिद न गया था, कभी अल्लाह की बारगाह में पेशानी न झुकाया था। ए मेरी माँ जब मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो चुपचाप मुझे दफन कर देना। अल्लाह अकबर। ये कहना है। उसके बाद वो इंसान इंतकाल कर जाता है। करने के बाद जनाबे वाला अल्लाह अकबर उस घर में 4 यार रहा करते हैं। एक माँ है, एक मरने वाला मर गया, 6 इंसान है जनाबे वाला। ये चारों इंसानों ने उन्हें गुस्ल दिलाया है। गुस्ल दिलाने के बाद उन्हें चट्टे कपड़े में मलबूस किया। ए लोगों माँ की अजमत में बता रहा हूँ, सुनो सुनो अल्लाह की कसम, अगर कामयाबी के दहलीज पे कदम रखना चाहते हो कि लोग मुझे अच्छे नाम से पहचाने, चाहते हो लोग मुझे अच्छी नजर से देखे, तो दुनियादार किसी पीर फकीर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने माँ के कदमों को चूम लेने की जरूरत, अपने माँ के कदमों को चूम लेने की जरूरत है। मैं बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मेरे पास अब 2 से 3 मिनट वक्त बचा है, थोड़ा सा ज़हन को करीब कीजिए। माँ है तो यकीनन, अच्छा ये बताइए माँ हम कितने ही गुनहगार हो, माँ को कितने ही बुरा भला कहे, अगर माँ के आंचल में चले जाते हैं तो माँ हमें दुआओं से नवाजती है कि नहीं? अरे बोलिए ना भैया, नवाजती है ना? तो माँ जान रही थी, बेटा ने कहा था माँ अगर मेरी मरने की खबर लोगों तक तो लोग बुरा भला कहेंगे, रब्बे परवरदिगार मुझे जहन्नम में डाल देगा। ए मेरी माँ सुन, मेरे मरने की खबर लोगों तक न कहना, चुपचाप ले जाकर खैरे खामोशा में मुझे डाल देना। मगर एक काम और करना, जब मेरी लहद में मुझे उतारा जाए, ए मेरी माँ तुम मेरी कब्र में उतर जाना और अपने दाहिने कदम को मेरे दाहिने रुखसार पे रख के अल्लाह की बारगाह में अपने आंचल को फैला देना, कहना ए मौला पाक परवरदिगारे आलम, मैं इससे राजी हो गई, तू भी राजी हो जा।
मैं इससे राजी हो गई, तू भी राजी हो जा। हजरत मोहतरम बहुत तेजी के साथ अब वो मर गया। मरने के बाद 4 यार लेकर चले हैं। एक बुजुर्ग इंसान का गुजर हो रहा है। अल्लाह अकबर। उस बुजुर्ग इंसान ने पूछा, क्या आपके गांव में लोग नहीं है क्या? क्या आपके गांव में लोग नहीं है? इनके नमाज जनाजा में शिरकत नहीं किए? लोगों ने कुछ जवाब न दिया, इशारा कर रहा है, हमसे क्या सवाल कर रहे हो? पूछना है तो इस खातून से पूछ लो जो बुर्के में लिपटी हुई है। मगर कोई जवाब न मिल रहा है। 5वां वो बुजुर्ग इंसान चल रहा है साथ साथ। फिर जाने के बाद जनाबे वाला नमाज जनाजा पढ़ाई है। पढ़ाने के बाद अब लहद में उतारा जा रहा है। अब कब्र के हवाले अपने बेटे को कर रही है माँ ने कहा है, लोगों रुक जा, अभी एक बात बाकी है। अल्लाह अकबर। ये 4-5 यार थे, अलग अलग हो गए। माँ की ममता अब खामोश न रहती है, माँ की ममता तड़पती है। अब माँ तेजी के साथ कब्र में उतरती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हो जाती है। ए मौला तू राजी हो जा इससे, मैं इससे राजी हो गई। ए मौला हाँ मैं इससे राजी हो गई, तू भी राजी हो जा। अल्लाह अकबर। ये कहना है, कहकर बाहर आ जाती है। आने के बाद जनाबे वाला अल्लाह अकबर। आपने दुनिया की कैफियत देखी होगी कि बेटे के लाश को जब नजरों के सामने से हटाया जाता है तो माँ की ममता धारे मारती है। माँ की ममता चिल्ला चिल्ला कर रोया करती है, खेशो अकारिब रोया करते हैं। मगर वो माँ कैसी माँ है? वो तो जान रही है कि मदीने के ताजदार ने फरमाया है, अगर बेटा से माँ राजी हो जाए तो मदीने के ताजदार राजी हो जाया करते हैं। अजब रसूलुल्लाह राजी हो जाते हैं तो रब्बे परवरदिगार राजी हो जाया करता है। हज़रत मोहतरम बहुत तेजी के साथ अल्लाह अकबर। अब मिट्टी डाल दी गई है। अल्लाह अकबर। मिट्टी डालने के बाद तो जनाबे वाला ये बात तो समझ में आ रही है कि माँ के साथ साथ वो लाश था, इसलिए माँ तसल्ली की हुई थी। अपने दिलों पे जनाबे वाला सब्र के पत्थर को रखे हुई थी। मगर अब नजरों के सामने से ओझल बेटा हो गया। अब माँ रो नहीं रही है बल्कि मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। अब माँ रो नहीं रही है बल्कि मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। वो बुजुर्ग इंसान पूछता है, खातून बता आखिरकार मामला क्या है, आखिरकार बात क्या है? बात समझ में नहीं आ रही है। तो खातून ने कहा, सुनिए हाँ मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मेरा बेटा जन्नत से आवाज लगा रहा है।